हेलो गाइस, मेरा नाम है क्षिति और आज हम सीखने वाले हैं एक सिंपल सी बहुत ही सुंदर सी कुर्ती। और ये डिज़ाइन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। एक्सपीरियंस नहीं है कोई कैसे कुछ करना है, इसीलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले मेरे पास 2 बचे हुए कपड़े थे। कुर्ती का मेज़रमेंट मैंने ऊपर देकर रखा है। दोनों एक के ऊपर एक रख दिए और स्ट्रेट लाइन खींच दी। मैंने दोनों पार्ट्स की कटिंग एक साथ ही करी है। मेरी कुर्ती की हाइट है 40 इंच, तो मैंने 40 इंच पर मार्क कर दिया है। दोनों तरफ से मार्क करना है। फिर मेरा शोल्डर 12 इंच है, तो उसका हाफ मैंने 6 इंच लिया है और 1 इंच डाउन कर दिया है। वहाँ से मार्किंग करते हुए मैंने ध्यान नहीं दिया कि मार्किंग डार्क करना चाहिए था। फिर मैंने 6 इंच पर आर्म होल का निशान कर दिया है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। वहाँ से ही हम बस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। मैंने 1 इंच लूजिंग रखी है और 1.5 इंच मार्जिन रखी है। ऊपर से कमर तक की हाइट मैंने 12.5 इंच रखी है और जो चौक लगता है उसमें मैंने 17 इंच पर रखा है। फिर मैंने दोनों आर्म होल की गोलाई दी है। फिर मैंने नेक की मार्किंग की है। नेक मैंने 5 इंच का रखा है, दोनों साइड का 1.5 इंच का रखा है। नेक मैंने राउंड शेप का रखा है। अगली बार ध्यान रखूँगी कि मार्किंग थोड़ा डार्क करूँ जिससे वो कैमरे में दिखे। अभी मैं आर्म होल की मार्किंग कर रही हूँ, वहाँ पर गोलाई दे रही हूँ। अभी जितनी भी हमने मार्किंग की है उन सबको एक से एक जोड़ देना है। मुझे पता है कि मेरा मार्किंग करने का टाइम और बोलने का टाइम मिसमैच हो रहा है, बट ये पहली वीडियो है इसीलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर हाँ, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आप भी करिए। मैंने बैक साइड का भी आर्म होल ड्रॉ कर दिया है और बस अभी कटिंग करनी है। नेक में मैं अच्छे सी गोलाई दे रही हूँ और फिर बाद में सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़ देना। और बस अब सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए कट कर देना। अभी बस बैक आर्म होल से कट करना है, फिर हम फ्रंट आर्म होल भी कट कर दें। फिर वहाँ से हम बैक साइड वाला पार्ट निकाल लेंगे और फ्रंट साइड का आर्म होल कट कर देंगे। देन हमें 4 फोल्ड एक दूसरा कपड़ा लेना है और वहाँ पर नेक का शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। अच्छे से मार्किंग करना ताकि दोनों का नेक सेम बने। उसके बाद हम 1 इंच पर मार्किंग करेंगे, 1 इंच पर बाहर की तरफ मार्किंग करेंगे कुछ इस तरीके से। फिर उन सभी डॉट्स को हम जोड़ देंगे और वहाँ से कट कर देंगे सभी। कटिंग करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से हमारा नेक रेडी हुआ है। फिर हम तिरछी पट्टियाँ भी कट कर देंगे आर्म होल के लिए कुछ इस तरीके से। जो हमने दोनों नेक तैयार किए थे उसको मैंने पेस्टिंग पेपर से चिपका लिया है। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो और दोनों को स्टिच कर दो। स्टिच करने के बाद नेक पर थोड़े थोड़े कट्स लगा दीजिए ताकि गला अच्छे से बैठ जाए कुछ इस तरीके से। फिर मैंने दोनों पार्ट्स को जोड़ दिया है। फिर हमने जो तिरछी पट्टियाँ कट करके रखी थी उन सबको एक के साथ एक जोड़ देना है और फिर आर्म होल को रेडी कर देना है। फिर दोनों तरफ से हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। जहाँ तक चौक आता है वहाँ तक फिटिंग की सिलाई लगा देनी है।
फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम चारों तरफ से स्टिच कर देंगे। चारों तरफ से स्टिच करके होने कुर्ती कुछ इस तरीके से दिखेगी और बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी फिटिंग आई है। आई नो कि मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाई, पर